ये ऑफिशियली दुनिया का वो शहर है जहाँ सबसे ज्यादा ठंड होती है। याकुतिया में अब तक का सबसे कम टेम्परेचर -71.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। जब मैं यहाँ पहुँचा, भले ही मैंने कितने ही दिनों तक रिसर्च क्यों न की हो, लेकिन फिर भी मैं पूरी तरह से चौंक गया था। मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे याकुत्स्क जाने का मतलब है बर्फ के नरक में जाना। हम किस जगह पर आ गए हैं? मुझे आइस वाले गिलास से कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसे ही मैंने प्लेन से बाहर की ओर अपना पहला कदम उठाया, मुझे पता था कि मैं तैयार नहीं हूँ। मौसम 47 डिग्री। यहाँ की दुनिया उस दुनिया से बिल्कुल अलग है। हम अभी उतरे हैं और अब हम सभी अपने होटल जाएंगे। यहाँ पूरी तरह से एक अलग ही दुनिया है। क्या तुम्हें भी खांसी आ रही है? हाँ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। यहाँ लोग कैसे रहते हैं? टैक्सी ड्राइवर हमें बता रहा है कि 15 मिनट से ज्यादा समय तक बाहर रहने से पेन चुभने जैसा दर्द, अंगों में सनसनी, फ्रॉस्ट बाइट और शायद जान भी जा सकती है। इसमें बहुत दर्द हो रहा है। मुझे अपनी उंगलियां महसूस नहीं हो रही है। वो हमें वार्निंग दे रहा है। हम यहाँ 1 घंटा कैसे चलेंगे? लेकिन हम यहाँ कम से कम पहली रात को 2 मिनट तक तो देख ही सकते हैं। हम अभी होटल पहुँचे हैं। मुझे पता है कि आज हमारा यहाँ पर पहला दिन है, लेकिन हम अभी बाहर जाकर मौसम देखना चाहते हैं। हम इस शहर को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। मैं तैयार हूँ। मैंने ऊपर ट्राउजर्स पहने हैं और उसके नीचे अंडर सूट्स पहने हैं। मैंने गूज डाउन जूते पहने हैं और उसके नीचे मैंने 3 मोजे पहने। उसमें से एक मोजा बहुत ही मोटा है। मैंने 550 गूस फेदर से बना हुआ कोट पहना है। इसके अंत में मैंने ऊन के 2 टॉप पहने हुए हैं और उसके नीचे मैंने 2 स्वेटर और एक टी शर्ट पहनी हुई है। मैंने सिर पर एक टोपी पहनी हुई है और उसके ऊपर मैं ये पहन रही हूँ। मेरे कोट में भी एक हुड है। मेरे पास ग्लव्स हैं और अब मैं चलने के लिए तैयार हूँ। चलो बाहर चलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहला दरवाजा यहाँ पर है, फिर उसके पीछे दूसरा दरवाजा। इन्हें डायगोनल पोजीशंस में रखा गया है और यहाँ पर इस तरफ एक और दरवाजा है। इतने सारे दरवाजे होने की वजह यह है कि वे बाहर की ठंडी हवा को जितना हो सके उतना रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम हवा में सांस लेते हैं, हमें तुरंत खांसी आने लगती है, क्योंकि हमारे लंग्स को इसकी आदत नहीं। हम यहाँ सांस नहीं ले पा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी सीढ़ियों पर कारपेट बिछा हुआ है ताकि लोग सीढ़ियों से नीचे न गिरे। जमीन जमी हुई है और बहुत फिसलन भरी है। सभी बिल्डिंग्स के एंट्रेंस पर इस तरह के कारपेट बिछे हुए हैं। कभी कभी आप फुटपाथों पर भी कारपेट बिछे हुए देख सकते हैं। मुझे अभी से ठंड लग रही है। आपको शायद ये सुनकर दिलचस्प लग सकता है, यहाँ पर 3 लाख से भी ज्यादा लोग रहते हैं। देखो, वे सभी बर्फ से ढके हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ सीढ़ियों पर भी कारपेट बिछे हुए हैं। क्या आपको वहाँ पर एयर कंडीशनर्स दिखाई दे रहे हैं? वे पूरी तरह से बर्फ से ढके हुए हैं। वास्तव में तुम भी बर्फ से ढकी हुई हो। तुम्हारे आईलैशेस पर बर्फ है। क्या सच में? मेरे आईलैशेस पर भी? हाँ, और तुम्हारे बाल सफेद होते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ 10 मिनट और खड़े रहे तो ये पूरी तरह से बर्फ में ढक जाएंगे। हाँ, तुम्हारे बालों पर बर्फ जमना शुरू हो गई है। क्या अब हम होटल चलें? ठंड काफी बढ़ गई है। वैसे अभी हमें सिर्फ 3 मिनट ही हुए हैं और तुम पहले से ही बर्फ में जमी हुई लग रही हो। तो तब हमारे शरीर के साथ क्या होगा जब हम -50 डिग्री सेल्सियस में 1 घंटे के लिए बाहर निकलेंगे? चलिए दुनिया के सबसे ठंडे शहर को एक्सप्लोर करें। सूरज अभी निकला है। ये लगभग 9 बजे उगता है। कल मैंने जो कपड़े पहने थे उसके अलावा मैंने आज 3 और स्वेटर, एक और अंडरवियर और एक एक्स्ट्रा मोजे पहने हैं। क्या तुमने 5 स्वेटर पहने हैं? हाँ बिल्कुल, 5 स्वेटर। और मेरे चलने के ढंग से और मेरे पफी लोगों को देखकर तुम समझ ही गए होगे कि मैंने एक के ऊपर एक कितने कपड़े पहने हैं। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? कल से ज्यादा या कम? मुझे अपने पैरों पर सबसे ज्यादा ठंड महसूस हो रही है। और तुम्हें? मुझे अपने पैरों पर थोड़ी थोड़ी ठंड महसूस हो रही है। हम अभी बाहर आए थे और तुम्हारे बाल जो ढके हुए नहीं थे वो जम भी गए। हमने एक के ऊपर एक कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर लोग आमतौर पर असली फर पहनते हैं। इस तरह वे अपने आप को गर्म रख सकते हैं। अब हम वॉक करेंगे। हम फिशिंग मार्केट की तरफ जाएंगे। हम देखेंगे कि हम कितनी देर तक ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। ऊपर मूर्तियां आमतौर पर बर्फ की बनी हुई होती है, क्योंकि यहाँ का मौसम ठंडा है, इसलिए लोग आमतौर पर बर्फ की मूर्तियां बनाते हैं। वे झाड़ू से बर्फ को साफ कर रहे हैं ताकि लोग फिसलकर गिर न जाएं। इस तरह दिन में हर घंटे फुटपाथों पर जमी हुई बर्फ को तोड़ा जाता है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन भले ही याकुत्स्क रशिया में है, लेकिन फिर भी इसका टाइम जोन ठीक जापान जैसा है। यहाँ देख सकते हैं कि कार पर एक कवर लगा हुआ है। ये कार को गर्म रखा है। देखो, उन्होंने इस छेद से एग्जॉस्ट पाइप को निकाला हुआ है। अगर आप गौर से देखेंगे तो चालू कार में आपको कोई भी दिखाई नहीं देगा। कार में कोई भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी चालू है। उसमें से धुआं निकल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कार 20 मिनट से ज्यादा देर रुकी रहती है तो इसका इंजन फ्रीज होने लगता है। फिर मौसम के गर्म होने तक इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। ठंड के मौसम की बात करें तो आप शायद सोच रहे होंगे कि यहाँ लोग
कैसे अपने आप को गर्म रखते हैं। पर हर मोहल्ले में नेचुरल गैस बर्निंग सेंटर्स हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्डिंग्स में गर्म पानी पहुँचाया जाता है, इसलिए नेचुरल गैस के बिल उतने ज्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। 4 लोगों के परिवार को बस $25 अमेरिकी प्रति माह का भुगतान करना पड़ता है। इन पाइप्स को जमीन के ऊपर बनाने की वजह ये है कि अंडरग्राउंड पूरा बर्फ से जमा हुआ है। हमारे नीचे एक नदी है और वो पूरी तरह से जमी हुई है। इसकी सरफेस पर कई मीटर्स तक बर्फ जमी हुई है। ये स्कूल है, आप खिड़की से आने वाली रोशनी को देख सकते हैं। करंट टेम्परेचर -45 डिग्री सेल्सियस है और स्कूल अभी भी खुले हुए हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ के स्कूल